गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं क्लीनिंग कर लिया है, झाड़ू पोछा लगा लिया है और कपड़े भी धो धा के डाल दिए हैं और एंजल कार्टून देख रही है। अब मौसम बदल रखा है, बारिश का मौसम हो रखा है। तो बारिश हुई थी रात को भी, अभी भी बारिश का मौसम हो रखा है। अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। नहाना धोना हो गया, तो मैंने प्याज काट रखे हैं, टमाटर वगैरह। तो जैसे बनाते हैं बस उसी तरीके से तड़का लगा के इसे थोड़ा तरी वाला बनाऊंगी मैं। तो नाश्ता बन चुका है, चने बनाए मैंने, थोड़ा रोटी बनाई। तो हम नाश्ता खाने के लिए जा रहे हैं। तो मैं मिलूँगी आपको अभी। और इस तरह दुश्मनों से घिरे राजकुमार को बहादुर राजकुमारी ने बचा लिया। एंजल ने नैन पॉलिश लगा रखी थी। मैं लगाऊंगी तो वो भी बोलती कि मेरे नैन पॉलिश लगाओ। उसने नैन पॉलिश लगा रखी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस टाइम बज रहे मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं और मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, किचन की क्लीनिंग कर दी है, बर्तन धो लिए हैं और एंजल के पापा भी ड्यूटी में चले गए हैं और एंजल को मैंने सुला लिया है। तो मैंने नहाना धोना सारा काम हो चुका है। मेरा फ्रंट कैमरा कुछ क्लियर नहीं है, ये साफ नहीं है इसका फ्रंट कैमरा, इससे वीडियो क्लीन नहीं आती है। इसका बैक कैमरा तो सही है लेकिन फ्रंट कैमरा सही नहीं है। तो अभी हस्बैंड जब ये ड्यूटी से आ जाते हैं तो मैं ज़्यादातर इनके फ़ोन से फ्रंट कैमरा इनका यूज़ करती हूँ, बाकी बैक कैमरा अपना ही फ़ोन से यूज़ करती हूँ। बाकी मैं इनके मोबाइल से फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट करती हूँ। हवा चल रही होगी तो उसको माइंड मत करना, हवा की वजह से थोड़ा शोर हो रहा होगा। मैंने सोचा थोड़ी देर मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो बारिश हुई थी, रात को बारिश हुई थी, इतनी खतरनाक बारिश हो रही थी ना, पता नहीं, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या तबाही होती है। हमारे भारत के 20 जवान शहीद हुए, क्या होगा, ऐसा कब तक चलेगा। चाइना वाले पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़े हैं। पहले तो इन्होंने इतना खतरनाक वायरस बनाया, इसने इस बात से ये मुकर रहा है, इसने इतना खतरनाक वायरस बनाया, इसने खुद ही बनाया है, तो इस बात से ये मुकर रहा है। बिल्कुल भी सच कबूल नहीं रहा है कि इसने ही ये वायरस बनाया है। पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है, तब भी चैन नहीं है इसे, और बिल्कुल भी सच नहीं कबूल कर रहा है कि इसने ये वायरस बनाया है। इसकी वजह से कितने ही लोगों की जान जा चुकी है, कितने घर बर्बाद हो चुके हैं इस चाइना वालों की वजह से। एंजल के पापा आने वाले, तो मैं खाना बनाने वाली हूँ। तो खाना खाने के बाद मिलूंगी मैं आपसे। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं मेरे किचन की तरफ। मैं बनाने वाली हूँ चावल और मैंने चावल धो दिए हैं और चावल रख दिए हैं। मैं बनाने वाली हूँ पालक की सब्जी। तो मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कूट के रखी है, पालक उबाल के रखा है, टमाटर काट दिए हैं और प्याज काट दिया है और आलू उबाल के रखे हैं। अब कढ़ाई गरम हो चुकी है और अब मैंने उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल गरम हो गया था तो मैंने उसमें प्याज जो कटे हुए थे वो डाल दिए हैं और उसको ब्राउन होने दूंगी। ब्राउन हो चुके हैं और मैंने उसमें जो कद्दूकस करके रखा था टमाटर वो भी डाल दिया है और अदरक लहसुन का मिर्ची का पेस्ट था वो भी डाल दिया है। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, और इसको बनने दूंगी। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा मैं इसमें पालक ऐड कर दूंगी। अब जो आलू उबले हुए थे वो ऐड कर दिए हैं मैंने इसमें। अब थोड़ी देर तक इसको मैं पकने दूंगी, फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो चावल के साथ बहुत ही टेस्टी होता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है चावल के साथ खाने में।
खाना बन चुका है, सब्ज़ी बन गई है और एंजल के पापा भी आ गए हैं, पति देव जी भी आ गए हैं ड्यूटी से। तो अभी कपड़े चेंज कर रहे हैं, फिर नहाएंगे, फिर उसके बाद मैं उनको खाना दे दूँगी। तो बस मैंने खाना लगा लिया है, तो मैं उनको खाना दे रही हूँ। तब मैं भी खा लूँगी खाना। बस खाना खा लिया है, एंजल को सुला दिया, एंजल सो गई है। तो ये कैंटीन से लाए थे सामान, तो इसको मैंने खुला रखा है, पूरी दिन भर खुला रखा था। तो बिस्किट नमकीन वगैरह है, ये भी मैंने कुछ तो धो धा के रख दिया था, बाकी मैं इनको अभी संभाल के रख दूँगी कुछ देर बाद। अभी तो काफ़ी देर तक ऐसे खुला रख दिया था मैंने। 20 जवान शहीद हो गए हैं, लड़ते लड़ते लड़ाई हुई, बिना गोलीबारी ऐसे कुछ नहीं चली, गोली वगैरह कुछ नहीं चलाई गई, ऐसी हाथापाई हुई और हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। एक तो 22 साल के थे। तो बताओ 22 साल कोई इस दुनिया से जाने की उम्र है? उनकी माँ पे क्या बीती होगी बताओ। वो भी किसी के बेटे होते हैं, पति होते हैं और किसी के पिता होते हैं, तो दुख कैसा नहीं होता। हम इस देश के हैं तो हमको दुख क्यों नहीं होगा, हम हिंदुस्तानी हैं तो हमको जाहिर सी बात है दुख तो हो गई, क्यों नहीं होगा। बहुत ही दुख होता है कि कब तक ऐसा, कब तक चलेगा, कितने घर बार ऐसे कब तक चलेगा, कितने घर बर्बाद होंगे, समझ नहीं आता ये सब कब ख़त्म होगा। देखो फ्रेंड्स, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं फ़ौज के ही परिवार से हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं पहले एक इंसान हूँ, भारतीय हूँ, तब जाके मैं एक सोल्जर के परिवार से हूँ, तब जाके बोल रही हूँ। और ना ही मैं अपने पति के वजह से आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपनी वजह से आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं इस वजह से इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहती। लोग सोचेंगे कि ये फौजी के परिवार से है इसलिए ये वीडियो इसलिए बना रही, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं इस भारत देश की हूँ तो बुरा तो लगेगा ही। तो आपको पता ही कि मैं ऐसे विषयों में ही बात करती हूँ, ऐसे टॉपिक में। ऐसे कितने यूट्यूबर है ना, बहुत सी वुमन हम जैसे मेरी तरह हाउसवाइफ है, कितनी है। तो मैं उनसे ये बात कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा दिखावा मत करिए। फालतू में कम्युनिटी में पोस्ट डाल देते हैं कि ये शहीद हो गया है, ऐसा हो गया। फालतू को दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। मैं यहाँ किसी के साथ लड़ाई करने नहीं आई हूँ, ना ही मैं लड़ाई करना चाहती हूँ। लेकिन जब किसी का अपना परिवार से होना, आर्मी से होना कोई, तब पता चलता है उस इंसान को। जब अभी हमारे भारत का अपमान हुआ, जब अभी हमारे आर्मी वालों का अपमान हुआ, किसी ने मुंह खोला? किसी ने इस विषय पे बात भी की? किसी ने इस मुद्दे पे आवाज़ उठाई? जब हमारी इंडियन आर्मी का अपमान हुआ, उनकी ड्रेस का अपमान हुआ, उनकी वाइफ का अपमान हुआ, जब तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप फालतू के टाइटल लगा के इंडियन आर्मी का अपमान मत करिए। टाइटल लगा के और कम्युनिटी में पोस्ट मत डालिए। जब खुद के घर से कोई होता ना, तब पता चलता आपको। इसलिए ऐसे फालतू का दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको इतना ही दुख हुआ तो आपने जब हमारी ड्रेस का अपमान, जब वर्दी का अपमान किया गया, तब क्यों मुंह नहीं खोला? और देश का अपमान किया गया, फौजियों का अपमान किया गया, उनकी वाइफ का अपमान किया गया, तब आपका मुंह क्यों चुप था? तब क्यों आपने कुछ नहीं बोला? सच सच ही होता है, गलत का साथ देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जब खुद के परिवार से कोई होता तब तो तुमको गुजरती ना, तब तुम्हें पता चलता। तो इसलिए ऐसे वीडियो मत बनाइए। अगर बनाना ही था तो तब क्यों नहीं मुंह खोला? किसी ने इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं की? अब कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब एक फ़ौजी सारी रात भर बॉर्डर पर ड्यूटी करता है, तब जाके हम अपने घरों पे सुरक्षित रहते हैं और चैन की नींद सो पाते हैं। वो बेचारा कैसे रहता है, वो बेचारे कैसे रहते, क्या उनको नींद नहीं आती? लेकिन क्या करें, देश का फ़र्ज़ है, देश का फ़र्ज़ निभाना है। पहले तो देश का कर्तव्य है। अब शाम का टाइम हो चुका है, मैं एंजल को तैयार कर रही हूँ। 6 साढ़े 6 बज चुके हैं। मैंने भी थोड़ा देर आराम किया था खाना खाने के बाद। तो उसने मेरा बॉडी लोशन का डब्बा निकाल रखा है, वो मेरी क्रीम वगैरह सब निकाल लेती है, तो आराम से नहीं बैठ रही है।
तो अब हम घूमने के लिए निकल चुके हैं। तो एंजल के पापा भी आ गए थे, सिलेंडर भरा के ले आए थे वो। एंजल तो भाग गई है, वो तो खुश हो जाती है घूमने के लिए। तो अभी आके मुझे चाय भी बनानी है इनके लिए, एंजल के पापा के लिए। तो मैं थोड़ा देर एंजल को घुमा के ले आऊँगी। अब आ गए हैं हम घूम के। तो मैंने चाय बना ली है, बस चाय बन चुकी है। आप भी चाय पी लीजिए। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।